नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी व्यूअर्स का अपनी अष्टक वर्ग सीरीज में स्वागत करता हूं। आपने उम्मीद है सभी पिछले 9 वीडियोस देख लिए होंगे। आज हम 10th क्लास की बात करेंगे। तो आपको अभी तक यदि सभी वीडियोस देखे हैं तो आपको पता लगा होगा कि अष्टक वर्ग कितना ही इम्पोर्टेंट और आसान टूल है। ये मैथमेटिकल टूल है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन के बेस पर ये बता सकते हैं कि हमारी लाइफ का कौन सा इवेंट कब होने वाला है। तो आज कुछ और एक टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि प्रमोशन इन सर्विस के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। अब आज हम बात करेंगे कि कोई भी नेटिव क्या सर्विस करेगा, अपनी खुद का बिजनेस करेगा, या किस तरीके से उसकी सस्टेनेंस होगी लाइफ के अंदर, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इन सभी कॉम्बिनेशंस की अभी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है, एड बिंदुज इन द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 10th हाउस। इसमें हाउसेज ले रखे हैं हमने। फर्स्ट हाउस दैट इज लग्न, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 10th हाउस। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये केंद्र और त्रिकोण भाव हैं सारे। 1, 5, 9 त्रिकोण हो गया और 4, 7, 10 ये केंद्र हो गया। इन भावों के बिंदुओं को ऐड करेंगे। इन भावों को बोलते हैं इनर सेल्फ, हमारे अंदर की चीज है ये, इनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के भावों के बिंदुओं का सम कर लीजिए। इस कुंडली के अंदर मैंने यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं। फर्स्ट भाव, सेकंड भाव, वो सॉरी फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 10th के सभी पॉइंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। लाइक ये 162 आ गया इसके अंदर। इन भावों के अलावा, केंद्र त्रिकोण के अलावा जितने भी भाव हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटर सेल्फ, बाह्य। बाहर से कैसे हैं हम, इनर सेल्फ मीन्स अंदर से कैसे हैं। तो बाहर वाले भाव कौन कौन से हो गए, केंद्र और त्रिकोण के अलावा कौन कौन से भाव हुए, सेकंड भाव, थर्ड भाव, इसके बाद 6th भाव, 8th भाव, 11th भाव और 12th भाव। इन सभी के बिंदुओं को मैंने यहां पर लेकर ये ऐड कर दिया। देखिए आपके सामने ऐड करने पर सम 175 आया। अब क्या करना है, इफ पॉइंट्स ऑफ इनर सेल्फ आर मोर देन आउटर पर्सन, आउटर, इफ इनर के पॉइंट आउटर से ज्यादा हो तो पर्सन बिकम्स वेल्दी बाई हिज ओन गुड डीड्स। तो अपने अच्छे कामों की वजह से वेल्दी बनेगा। अर्निंग एंड नॉलेज एंड विल बी चैरिटेबल। तो अपनी खुद के अच्छे कामों से, अपनी नॉलेज के बेसिस पर अर्न करेगा और वो पर्सन चैरिटेबल होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा। मगर इससे उल्टा हो जाए, पॉइंट्स ऑफ आउटर सेल्फ, बाह्य पॉइंट ज्यादा हो, देन द पर्सन इज ग्रीडी, लालची होगा, धोखेबाज होगा, वरिड होगा हमेशा ही। और ऐसा नहीं है कि यही कॉम्बिनेशन आप मानकर चल रहे हैं। एंड इज ए चीट और हैड टू डू स्ट्रगल टू अचीव हिज गोल्स। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि वो अचीव स्ट्रगल करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे इस केस में आउटर सेल्फ के पॉइंट ज्यादा है इनर सेल्फ से, तो इस पर्सन को स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ के अंदर। और उसके अंदर खराब क्वालिटीज भी हो सकती हैं, धोखेबाज, लालची, इस तरीके की। मगर आप एज इट इज इसको लिटरली इंटरप्रेट ना करें। आप ये कह सकते हैं कि उस पर्सन को थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यदि अपोजिट हो जाता है इस केस में, यहाँ पे 175 होते हैं और यहाँ पर 162 होते हैं, तो वो पर्सन ग्रीडी नहीं होता, अपनी खुद की मेहनत से, अपनी लर्निंग के बेसिस पर अर्न करता। तो देखिए कितना इजी है किसी भी पर्सन के बारे में इंटरप्रेट करने के लिए। आपके पास कोई भी नेटिव आता है, आप उसका सर्वाष्टक वर्ग निकालें, केंद्र और त्रिकोण के पॉइंट का सम कर लें, बाकी पॉइंट का सम कर लें, और उसके बेस पर आप इंटरप्रेट कर सकते हो। उसको कह सकते हो कि आप अपने आप में आगे बढ़े हो, या कह सकते हो कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, या फिर आपके अंदर ग्रीड है, इस तरीके की चीजें हैं। यदि उसके अंदर होगी तो वो एग्री हो जाएगा आपसे। अब हम बात कर लेते हैं और कॉम्बिनेशंस की। इस कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि पर्सन अपना बिजनेस करेगा, पर्सन कहीं सर्विस करेगा, या किस तरीके से उसकी लाइफ खराब जाएगी, अच्छी जाएगी, वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा, या किस तरीके का काम करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इन 12 भावों को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। उसमें आपका सबसे पहले हम बोलते हैं बंधु। इसमें आएगा फर्स्ट, फिफ्थ और 9th। ये ट्राइन हो गया, पहला, पांचवा और 9वां। दूसरा भाव होता है सेवक। सेवक में होगा सेकंड, 6th और 10th। फिर होगा पोषक। पोषक के अंदर आता है थर्ड, 7th एंड 11th। 3, 7, 11 तीसरा ट्राइन है। फिर होता है घातक।
घातक में आता है फोर्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ। इनके सभी के अपने अपने पॉइंट्स को ऐड करें। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, तो फर्स्ट में 25 पॉइंट है, फिफ्थ के अंदर 30 है और नाइन्थ के अंदर 21 है। इन सभी को मैंने ऐड किया, वो 76 आया। इसी तरीके से मैं ऐड करूंगा सेकंड भाव, छठे भाव और 10वें भाव के पॉइंट्स को। तो सेकंड भाव में 22 है, सिक्स भाव के अंदर 41 है और 10th भाव के अंदर 35 है। तो 22, 41, 35 को ऐड कर लिया, वो 98 आ गया। इसी तरीके से मैं ऐड करूंगा पोषक, बोलेंगे इसको पोषक, थर्ड, सेवंथ और 11th भाव। तो थर्ड भाव में 30 है, आप यहां देख सकते हो, ये ले लिए मैंने। इसके बाद सेवंथ भाव में 23 है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ले लिए। इसके बाद 11th भाव में 34 है, इन्होंने ऐड किया और ये ऐड करने पे 87 आ गया। इसी तरीके से घातक के लिए मैं ऐड करूंगा फोर्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ। तो चौथे भाव के अंदर 28 पॉइंट्स है, एट्थ भाव के अंदर 23 पॉइंट्स है, ट्वेल्थ में 25 है। इन सभी को लेकर ऐड किया तो इट कम्स आउट टू बी 76। ये चारों पॉइंट निकाल लिए आपने, बंधु के, सेवक के, पोषक के, घातक के। किसी भी चार्ट में आप निकाल सकते हो सर्वाष्टक वर्ग निकालकर। अब उसके बेस पर प्रेडिक्शन किस तरीके से देनी है, ध्यान से समझिए। इफ बंधु इज हायर देन अदर्स, बंधु सबसे हायर हो, इस केस में जैसा कि नहीं है, देन पर्सन हैज इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अपना कुछ काम करेगा, ये कह सकते हो। बंधु में हायर हो तो, यहाँ पर नहीं है वो हायर। और इफ बंधु इज मोर देन 88, बंधु में 88 से ज्यादा पॉइंट हो तो पर्सन बिकम्स ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। देखिए कितना इजी फॉर्मूला है। आपको सिंपली सर्वाष्टक वर्ग के आपने पॉइंट ऐड किए, और बंधु में यदि पॉइंट हायर है और 88 से ज्यादा है तो आप कहेंगे पर्सन विल बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और सभी से ज्यादा है तो भी वो आप कहोगे कि पर्सन अपनी लाइवलीहुड या अपनी अर्निंग खुद करेगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखिए, जो सेवक है, इफ इट इज मोर देन अदर्स, सेवक दूसरों से ज्यादा है। इन अबव केस द पर्सन विल बी सबसर्विएंट टू अदर्स, मतलब दूसरों की सेवा करेगा, नौकरी करेगा, कहने का मतलब ये आज के टाइम में। तो कितना आसान है, आपसे कोई पूछता है भाई मैं बिजनेस करूंगा या जॉब करेंगे, तो आपने पॉइंट ऐड किए। यदि बंधु ज्यादा है तो आप कहोगे कि भाई वो बिजनेस करेगा, और बंधु 88 से ज्यादा है तो वो बहुत अच्छा होगा उसका बिजनेस। ऐसे ही सेवक ज्यादा है तो आप कहोगे जॉब करेगा। यदि पोषक ज्यादा हो जाते हैं, इफ सेवक इज मोर देन, नाउ इफ पोषक फिगर इज हायर देन अदर्स, पर्सन वुड बी वेल्दी। नाम से पता चल रहा है पोषक दूसरे लोगों को भी कमा के देगा। इस केस में देखिए सेवक ज्यादा है, चारों केसेस में सेवक हाईएस्ट है। आप देख लीजिए सेवक हाईएस्ट है तो इस पर्सन के लिए हम कहेंगे कि ये जॉब करने वाला है। तो 1 मिनट में हमें पता चल गया ये पर्सन जॉब करने वाला है। यदि पोषक हाईएस्ट होता तो वो जो अपना बिजनेस करता और साथ में बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन होता, तो ये पर्सन हालांकि बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी इसके पॉइंट 87 है, काफी अच्छे हैं। मगर हाईएस्ट एक्चुअली सेवक में है तो ये सर्विस करेगा। इसी तरीके से यदि घातक में ज्यादा हो तो वो पर्सन की डिफिकल्ट लाइफ गुजरेगी। इफ घातक फिगर शुड नेवर बी अबव 77, यहाँ पर नहीं है, 77 से ज्यादा है। अदरवाइज पर्सन विल बी नेवर फ्री फ्रॉम एनिमीज एंड डेट एंड ही विल हैव नो फैमिली हैप्पीनेस। तो घातक के अंदर मिनिमम पॉइंट होने चाहिए, फोर्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस का सम मिनिमम होना चाहिए, और ये 77 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 77 से ज्यादा है तो आप कहेंगे कि पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए कितने सिंपल फॉर्मूलाज हैं, तो यही ब्यूटी है अष्टक वर्ग की। अब हम बात करेंगे पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या मतलब हुआ इसका, कि पर्सन को प्रॉस्पेरिटी कब मिलेगी, लाइफ के अंदर किन ईयर्स के अंदर वो हैप्पीनेस मिलेगी। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए प्रॉस्पेरिटी लाइफ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट है चाइल्डहुड, दूसरा पार्ट है आपका यंग एज, और तीसरा पार्ट है ओल्ड एज। चाइल्डहुड को आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका अराउंड 20 ईयर्स तक, यंग एज को 20 से 50 ईयर्स तक, और 50 के बाद जो भी है उसको हम ओल्ड एज कंसिडर करेंगे। तो सर्वाष्टक वर्ग की ये ब्यूटी है, आपको ये बता देगा लाइफ का कौन सा पोर्शन आपका ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला रहेगा। चाइल्डहुड प्रॉस्पर है, इसका मतलब पेरेंट्स आपके प्रॉस्पर हैं। यंग एज है तो आपने अपनी हेल्प से किया है या पेरेंट्स की मदद भी आपने ली है। और ओल्ड एज आपकी प्रॉस्पर है यंग एज के कंपैरिजन में, इसका मतलब आपके बच्चों ने आपकी मदद की है प्रॉस्पेरिटी गेन करने में। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे कि यंग चाइल्डहुड प्रॉस्पर है तो आपके पेरेंट प्रॉस्पर हुए, यंग एज रिलेटिवली और है तो आपने उसमें इंक्रीज किया है,
और अर्निंग की है, और यंग एज में अगर कम हो जाती है, इसका मतलब आपके पेरेंट ज़्यादा प्रॉस्पर थे, आप ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। ये इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ पर इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। मैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, आपको हाउसेज देखने हैं। ए 1 4 7 10 तो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 5 8 एंड 11 यंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 6 9 एंड 12 ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मानकर चले आप। तो चाइल्डहुड के लिए आपने क्या करना है, 1 4 7 10 हाउसेस के पॉइंट को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 1 4 7 और 10 के पॉइंट्स को मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करने पे 111 आ गया हमारा। इसी तरीके से मैं दूसरे भाव, पांचवें भाव, आठवें भाव और 11वें भाव के पॉइंट्स को ऐड कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए इन भावों के पॉइंट्स को तो ऐड किया मैंने यंगेज में। ऐड करने पे इन सभी का सम 109 आ गया। फिर अब इसी तरीके से मैं थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ और ट्वेल्थ के पॉइंट को ऐड कर रहा हूं। देखिए ऐड पॉइंट्स ऑफ थर्ड, सिक्स, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ। तो यहाँ पर ये आपका इनका सम आ गया, तीनों का सम मैंने निकाल लिया है। तो कितना इजी टेक्निक है। देखिए एक सर्वाष्टक वर्ग से आप पता नहीं क्या क्या पता कर सकते हैं नेटिव के बारे में, और इतनी सिंपल कैलकुलेशंस हैं जिसके लिए आपको किसी कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। और आप 1 मिनट में किसी की भी कुंडली देखोगे, उसका सर्वाष्टक चार्ट आपने बना लिया है, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा उसके बारे में सारी बातें। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट 117 आ रहे हैं। इसका मतलब आप कहोगे उसकी ओल्ड एज सबसे ज्यादा प्रॉस्पर होगी, दूसरे नंबर पर यंग एज होगी, और चाइल्डहुड थोड़ा वो होगा। तो जैसे टाउन से शहरों में निकल के आ जाते हैं लोग, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी एज के साथ उसकी बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे कि भाई आप बचपन में थोड़ा आपका ऐसा ही रहा होगा फाइनेंशियली, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं एज, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आप ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और कोई नेटिव आता है तो उसे बताएंगे तो वो एग्री करेगा आपसे। अब आता है डायरेक्शन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि आपको किस डायरेक्शन से प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आप जहाँ के रहने वाले हैं वहां से कहाँ जाके प्रॉस्पर होंगे, ये कह सकते हो आप। क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों को अपना बर्थ प्लेस बदलना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो भी सर्वाष्टक वर्ग से हम निकाल सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में हर प्रश्न का या क्वेश्चन का जवाब है। क्या करना है आपको, देखिए ये जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कुछ राशियां डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। 1 5 9 रिप्रेजेंट करती है, हमें मालूम है ईस्ट डायरेक्शन को। 2 6 10 टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन साउथ को। 3 7 11 जेमिनाइन, लिब्रा एंड एक्वेरियस वेस्ट को। 4 8 12 कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें मालूम है सारी चीज। जिसे नहीं मालूम है वो इन्हें नोट कर ले कि राशियां डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। 1 5 9 मतलब मेष, सिंह और धनु आपकी पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है। 2 6 10 मतलब वृषभ, कन्या और मकर दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करती है। 3 7 11 मिथुन, लिब्रा मीन्स तुला और कुंभ राशि पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करती है। 4 8 12 नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। इन सभी के पॉइंट को आप ऐड कर लें। 1 5 9 के पॉइंट को ऐड करें, 2 6 10 के पॉइंट को ऐड करें, 3 7 11 के पॉइंट को ऐड करें, 4 8 12 के पॉइंट को ऐड करें। जो भी ज्यादा होंगे उस डायरेक्शन से पर्सन को वेल्थ मिलने वाली है। देखिए कितना सिंपल यहाँ पर लॉजिक है। आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 1 5 9 के यदि ऐड करने होते तो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे 5वीं राशि है और ये 9वीं राशि है। ये कैलकुलेट करके मैंने बताया नहीं है पर आप उसे आसानी से कैलकुलेट करके डायरेक्शन ऑफ प्रॉस्पेरिटी पता कर सकते हो कि आप किस डायरेक्शन से प्रॉस्पर होंगे। अब आता है क्वांटम जंप। मतलब लाइफ में कब एकदम से चमत्कार होगा, आपका एकदम से बहुत ज्यादा राइज मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड राइज मिलेगा, उसको हम क्वांटम जंप बोलेंगे। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे उस पीरियड में तो हमारे न्यारे हो गए, हम बहुत आगे बढ़ गए, या अचानक ही हमें बहुत ज्यादा गेन होगी। तो वो यहाँ पर अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग से कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस मैंने लिखा है, देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन पॉइंट्स इन डिफरेंट हाउसेस। यदि अलग अलग हाउसेज में ज्यादा वेरिएशन ना हो, जैसे इस कुंडली में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। जैसे देखिए बहुत ज्यादा वेरिएशन कैसे नहीं है, या 32 4 है या 35 है या 41 है या 30 है, मतलब नियर अबाउट मिनिमम 22 से लेके 41 तक पॉइंट्स हैं। हालांकि ये वेरिएशन है 41 ज्यादा है, मगर आसपास हो 28 के आसपास हो, 2 4 पॉइंट कम और 2 4 पॉइंट
पीछे हो, तो ऐसे पर्सन की लाइफ स्मूथली चलती रहती है, कोई डिफिकल्टीज नहीं आती, और अचानक से कोई बहुत ज्यादा उसको गेन भी नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। मगर जिस भी पर्सन के सर्वाष्टक वर्ग के अंदर पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, जैसे कहीं पे 20 और दूसरी जगह पे 50 पॉइंट्स हो गए, 30 का डिफरेंस हो गया, तो उसकी लाइफ के अंदर इवेंट बहुत सडन होंगे, एकदम से वो बहुत हाई पे चला जाएगा, बहुत राइज करेगा, और एकदम से फॉल भी कर जाएगा, क्योंकि कहाँ 20 पॉइंट हैं जिस भाव में, वो तो बहुत खराब हो गया, और 50 पॉइंट है वो बहुत एक्सीलेंट हो गया। तो 50 पॉइंट वाले भाव से रिलेटेड कभी भी कुछ इवेंट हुआ तो वो एकदम से राइज कर जाएगा लाइफ के अंदर, मगर कम पॉइंट है तो वो उससे एकदम से फॉल भी करेगा। तो जिस भी सर्वाष्टक वर्ग के अंदर सभी भावों के अंदर पॉइंट बैलेंस हो, ना ही बहुत कम ना ही ज्यादा, उसे अच्छा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसे हम चार्ट को कहेंगे कि भाई आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे, और वो उसे अच्छा मानते हैं। मगर यदि बहुत वेरिएशन है पॉइंट में, तो क्या होगा, उसकी लाइफ के अंदर इवेंट ऐसे होंगे, अचानक ही बहुत ज्यादा उसको गेन या लॉस होगा। इसका एग्जाम्पल है, राजीव गांधी की कुंडली को यदि एनालाइज किया जाए तो उसके सर्वाष्टक वर्ग में 11th हाउस में 50 पॉइंट्स हैं, और 31 पॉइंट्स हैं उसके 10th हाउस में। तो देखिए 20 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया 10th और 11th में। तो आपको राजीव गांधी की कहानी पता ही होगी, अचानक वो एक पायलट था और यहाँ पर आकर उसकी मदर की डेथ हुई और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया एकदम से ही। 3-4 साल की पॉलिटिकल कैरियर में वो पीएम बन गए, एकदम से राइज हुआ। मगर आपको पता है कि वो अगले इलेक्शन में हार भी गए थे और पीएम से हट भी गए थे, और फाइनली उनका मर्डर हुआ, टेररिस्ट ने उन्हें मार दिया। तो देखिए सडन राइज और फॉल हुआ उनकी लाइफ के अंदर। तो इन इस चीज को हमें देखना है कि यदि बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो ऐसे नेटिव की, मतलब आप ये नहीं बताओगे कि डेथ हो जाएगी, पर उसका फॉल होगा ये मानकर चलोगे। जिस स्पीड से उसका राइज हुआ है उसी स्पीड से फॉल होगा। वन मोर थिंग, इफ लग्न 10th एंड 11th हाउस, तीनों लग्न 10th और 11th, ये नेम फेम प्रोफेशन और गेन के हाउसेस हैं, लग्न 10th और 11th। यदि तीनों में 30 से ज्यादा पॉइंट हो तो नेटिव उसको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। या सेंटेंस इनकम्प्लीट है, नेटिव विल गेन एट द एज ऑफ 37। 37 की एज पर नेटिव को बहुत ज्यादा गेन होने वाला है, यदि 10th 11th और लग्न तीनों में ही 30 से ज्यादा पॉइंट है। सो दीज आर द फ्यू कॉम्बिनेशन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आप इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करिए, आपको बहुत ही अमेजिंग बातें यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगी। आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें और इनको लगाएं। बताने में मुझे टाइम लग रहा है, मगर लगाने में 5 मिनट भी आपको नहीं लगेगी इन कॉम्बिनेशंस को, और लाइफ के हर स्फीयर में आप यहाँ पर सीख कर जाएंगे। आपको ये मेरे सूत्र आज कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपके जो भी सजेशंस यदि आप देना चाहें तो उनका ऑलवेज वेलकम होता है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।